तो दोस्तों आज मैं आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बहुत बड़ी और कम लोगों को पता होने वाली जानकारी देने वाली हूँ। आपने केदारनाथ यात्रा तो की होगी या करने की योजना बना रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 2013 से पहले केदारनाथ जाने का रास्ता कुछ और ही था और अब 2026 में उसी पुराने रास्ते को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो यात्रा 21 किलोमीटर से घटकर लगभग 16 किलोमीटर की हो जाएगी, यानी श्रद्धालुओं को 5 किलोमीटर कम पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, वो पुराना रास्ता कौन सा था, क्यों बंद हुआ, नया रूट कैसे बनेगा और क्या आम यात्री उस रास्ते से जा पाएंगे? तो आज इसी की पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो 2013 की आपदा से पहले केदारनाथ जाने के लिए मुख्य रूप से 2 पारंपरिक मार्ग माने जाते थे, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गरुड़ चट्टी और केदारनाथ धाम। यही मुख्य और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता था। और गौरीकुंड से रामबाड़ा, रामबाड़ा से लिंचोली, फिर केदारनाथ धाम। इस रास्ते पर होटल, धर्मशाला, साधु संतों के आश्रम, घोड़ा खच्चर के पड़ाव सब कुछ था। रामबाड़ा उस समय एक बड़ा पड़ाव था जहां लोग रात रुकते थे, लेकिन 2013 में आई भयानक आपदा में मंदाकिनी नदी ने पूरा रूट तबाह कर दिया। रामबाड़ा पूरी तरह बह गया, पुराना पैदल मार्ग कई जगह से टूट गया, पहाड़ खिसक गए, जमीन ही गायब हो गया। इस वजह से पुराने रास्ते को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया गया और सरकार को मजबूरी में नया रास्ता बनाना पड़ा। आपदा के बाद जो नया रास्ता बनाया गया वो ज़्यादा ऊंचाई से घुमाकर निकाला गया ताकि भविष्य में बाढ़ और नदी से सुरक्षित रहे। इसी कारण पहले जो दूरी लगभग 16-17 किलोमीटर थी वो बढ़कर 21 किलोमीटर के आसपास हो गई है। आज जो हम रास्ता चलते हैं वो सुरक्षित है लेकिन लंबा है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफ़ी थकाने वाला रास्ता है। अब 2026 में क्या बदलने वाला है, तो चलिए जानते हैं। तो सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा पुराने 2013 से पहले वाले मार्ग के सुरक्षित हिस्सों का दोबारा सर्वे किया जा रहा है। मतलब पूरा पुराना रास्ता तो नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और मजबूत हिस्सा को। योजना ये है कि नदी से दूर पहाड़ को काटे बिना आधुनिक तकनीक से एक छोटा और सुरक्षित रूट बनाया जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यात्रा दूरी 21 किलोमीटर से घटकर लगभग 16 किलोमीटर हो सकती है। संभावित योजना के अनुसार गौरीकुंड से आगे कुछ दूरी तक मौजूदा रूट होगा, फिर पुराने रामबाड़ा जोन के ऊपर से एक नया सुरक्षित ट्रैक होगा जो सीधा केदारनाथ की ओर निकलेगा। इसमें ज़्यादा चढ़ाई कम होगी, रास्ता सीधा होगा, समय कम लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये रूट सीधे नदी के पास नहीं होगा, बल्कि ऊपर की ओर बनाया जाएगा। शुरुआत में ये रूट सीमित श्रद्धालुओं के लिए हो सकता है। पहले टेस्टिंग होगी, फिर चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। संभव है कि पैदल यात्रियों के लिए अलग, घोड़ा खच्चर के लिए अलग व्यवस्था होगा। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो कम पैदल चलना पड़ेगा, बुजुर्गों को राहत मिलेगा, यात्रा में समय की बचत होगी, थकान कम होगा, भीड़ का बेहतर प्रबंधन होगा। लेकिन मौसम, बर्फ, भूस्खलन, इन सबको देखते हुए नियम सख्त रहेंगे। अब बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि जब बर्फबारी होती है तो क्या ये नया या पुराना रास्ता सर्दियों में भी खुला रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। केदारनाथ धाम सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। कपाट बंद होने के बाद किसी भी आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं होती है, चाहे रास्ता नया हो या पुराना।
सर्दियों में यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी, इसीलिए 2026 में भी यात्रा का समय वही रहेगा। अप्रैल में कपाट खुलेगा और नवंबर में कपाट बंद हो जाएगा। नया या छोटे रास्ते के साथ आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन की तैनाती पहले से ज़्यादा होगी। हर यात्री रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेक, मौसम अपडेट के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मकसद है 2013 जैसी गलती दोबारा न हो। 2013 की आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा नहीं थी, बल्कि मानवीय लापरवाही भी थी। नदी के बहुत पास निर्माण हुआ था, चेतावनी के बावजूद यात्रा चल रही थी, मौसम को नज़रअंदाज किया गया था। इसीलिए अब पुराने रास्ते को सीधा नहीं बल्कि तकनीक और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर खोला जाएगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि पुराना रास्ता भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। रामबाड़ा सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि यात्रा की आत्मा था। लेकिन वे ये भी कहते हैं, सुरक्षा सबसे पहले है, इसीलिए अगर रास्ता खुले भी तो सीमाओं और नियमों के साथ खुले। अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो अफवाहों पर भरोसा न करें। पुराना रास्ता खुल गया है सुनकर बिना जानकारी न जाएं। मौसम को हल्के में ना लें। याद रखिए, केदारनाथ श्रद्धा का स्थान है, जल्दबाजी का नहीं। वैसे जब रास्ता खुल जाएगा तो आप लोगों को मेरे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। अभी काम चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 4 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी बर्फ है। बर्फबारी अभी भी हो ही रही है। तो पूरा फरवरी का महीना में बर्फबारी होता है केदारनाथ धाम में। फिर मार्च आते आते बर्फबारी होना बंद हो जाता है। फिर रास्ते से बर्फ को हटाया जाता है और अप्रैल में यात्रा को शुरू किया जाता है। इस साल 2026 में 21 या 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है। तो आप लोग जो भी शुरुआती दिनों में जाने वाले हैं वो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से चलने का प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि चढ़ाई आसान नहीं है। आगे मैं आप लोगों को तो अपडेट देती ही रहूँगी। तो जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए और डेली केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट पाइए और बाबा केदार का हर दिन दर्शन प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।